सत्य सनातन ने अपना इनिशिएटिव ले लिया है आप लोगों को ट्रेनिंग देने का, जिसमें कि हमें कुछ भी आवश्यकता होगी तो हम निकट भविष्य में फंड रेज जरूर करेंगे और ये सीधे आप तक उसका बेनिफिट पहुंचाने के लिए ही शुरू किए जाने वाला अभियान होगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको पैसा कहां पर देना है, किन लोगों के चक्कर में फंसना है और कहां पर देकर के आपका जीवन, आपके बच्चों का, आपकी नस्लें और आपकी फसलें सुरक्षित हो सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ सीज टेंपल अटैक मूवी के बारे में, जो रिलीज हुई है G5 पर और जिसमें अभिनय किया है अक्षय खन्ना ने। साथ में बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन जो अभिनय किया है अक्षय खन्ना ने, फिल्म ने जो संदेश दिया है उसको यदि किसी ने समझ लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आप लोग जिस चीज के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं वो चीज की सिद्धि भी आपको हो सकती है। मैं जानता हूं आप सभी लोग चाहते हैं कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र बने। सनातन वैदिक सभ्यता के जो नियम हैं, जो उनके डूज एंड डोंट्स हैं, जो उनकी पवित्र पुस्तकें हैं, उन सभी पर बात होनी चाहिए और उन सभी के हिसाब से देश के अनुकूल ही न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझाने के लिए आती तो हैं, लेकिन असल मर्म हम समझ ही नहीं पाते हैं। स्टेट ऑफ सीज इससे पहले 2611 नाम से भी G5 पर आई थी, जिसके अंतर्गत मुंबई में स्थित ताज होटल पर हुए हमले के बारे में बताया गया था। इन दोनों ही फिल्म और सीरीज दोनों की मैं बात कर लेता हूं। इन दोनों में ही साहस की विजय यानी कि NSG का जो स्लोगन है, इसको चरितार्थ करने वाली NSG के बारे में बताया गया है कि जो भी उनके सफलतम मिशन रहे हैं उनको कब किस प्रकार से निभाया गया। इसमें ही और भी आगे फिल्म या सीरीज आने वाली हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। लेकिन यह जो टेंपल अटैक मूवी है यह महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा विश्व भर में यदि कहीं पर भी कोई अटैक होता है तो वो गुरुद्वारे के ऊपर होता है, मंदिर के ऊपर होता है, चर्च के ऊपर होता है, लेकिन कभी भी कोई जिहादी आतंकवादी किसी मस्जिद के ऊपर डायरेक्ट जाकर के इस प्रकार का आतंकी हमला नहीं करता, उनको बंधक बना करके उनको गोलियों से नहीं भूनता है। जैसे कि हमने ताज होटल पर हुए हमले पर देखा, उसमें भी पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों, जिनमें कि कसाब का नाम प्रमुखता लिया गया था, इन लोगों ने भी तड़ातड़ गोलियां चलाई थी। और उसमें भी हमने देखा था कि लोग भगवान की जो पूजा कर रहे हैं वो लोग भी, जो आरती कर रहे थे वो लोग भी, जो किसी को भी नहीं मानते हैं वो लोग भी वहां पर बेचारे और लाचार बन करके घूम रहे थे, भटक रहे थे या फिर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। वही सब चीजें हमने यहाँ पर टेंपल अटैक में भी देखी। जो लोग मंदिर में आए हुए थे, जिन लोगों ने अपने जिंदगी के नए नए सपने बुने थे, जो लोग यहाँ पर कुछ नया खोजने के लिए आए थे, उन सब लोगों को बंधक बना लिया गया, उन सब लोगों को गोलियों से भून दिया गया। एक सीन बड़ा ही मार्मिक है जहां पर दिखाया गया कि दो महिलाएं एक दूसरे को गले लगाए बैठी हुई हैं, आतंकवादी उनको देखता है और फिर तड़ातड़ उनको गोलियों से भून देता है और वो एक निरीह बकरी की तरह मर करके जमीन पर लेट जाती हैं। आपको हंसी भी आ सकती है इस बात के ऊपर और दुख भी हो सकता है कि एक पिता अपने बेटे को बचाने का इतना बेहुदा तरीका अपनाता है कि जिसमें कि बाप और बेटा दोनों ही मारे जाते हैं। अर्थात हिंदुस्तानियों का वो फेस भी इसमें दिखाया गया है जिसके चलते हम लोग जरा भी प्रैक्टिकल नहीं होते और बस इमोशंस के साथ में खेलते रहते हैं और इमोशंस हमारे साथ में खेलते रहते हैं और जिसकी वजह से हम किसी की भी गोली का शिकार बन जाते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोटल प्रैक्टिकलिटी की। अगर आज की तारीख में कोई भी आपको कहे कि कोरोना से बचाने के लिए ये दवाई आपके लिए पर्याप्त है, आप दौड़ करके चले जाएंगे। यदि कोई कहे कि आपको फलानी नौकरी प्राप्त करनी है तो उस नौकरी के लिए ये पढ़ाई करनी हो तो भी आप चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि किसी दिन आप मंदिर में जा रहे हो, वहां पर घंटा बजा रहे हो, या फिर आप किसी होटल में जाकर के अपनी प्रेमिका के साथ में वहां 2 पल सुकून के बिता रहे हो, या फिर आप एक बहुत बड़े राजनेता हैं और आप संसद भवन गए हुए हैं अपनी सुनवाई के लिए या फिर अपने किसी सत्र के लिए, और यहाँ पर आप पर किसी भी आतंकवादी का अचानक से हमला हो जाता है और उस हमले में आप एक निरीह बकरी की तरह मिमियाते रह जाते हैं और वो तड़ातड़ गोलियां आपके ऊपर बरसाते रह जाते हैं।
वहां पर जान से हाथ धोने से बेहतर यह है कि आप लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरें, ताकि कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज अगर आपके सामने आए तो उससे आप लड़ सकें। अगर अंकुर आर्य सत्य सनातन के माध्यम से यही चीज आपसे कहेगा तो आप कहेंगे अंकुर आर्य बेवकूफ हो गया है, पागल हो गया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका मेरे पास में एक उदाहरण है। एक लड़का मुसलमान बन गया और उसकी फैमिली में बच्चे 3 बच्चे, उनको बचाने हेतु मैं उनके पास में पहुंचा और मैंने कहा कि आपने इनको 12th कराया, बीए कराया, एमए कराया, लेकिन जब इस्लामीकरण के सवाल इनके सामने आए तो वो उनका उत्तर नहीं दे पाए। तो आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, बीए एमए की पढ़ाई या फिर मेरी 3-4 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो? तो उन्होंने कहा कि उससे हमें नौकरी नहीं मिलती है। तो आज अगर हिंदुओं की स्थिति देखेंगे तो उनको नौकरी चाहिए, गले में एक पट्टा चाहिए, लेकिन इस्लामीकरण से या फिर आतंकवाद से निजात नहीं चाहिए। कहीं भी बाहर देश से आकर के AK-47 आपके ऊपर बरसा दी जाए, उससे आपको निजात नहीं चाहिए। ऐसे समय में अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, मुझे कुछ सामान चाहिए, उपकरण चाहिए और उसके लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरे देखने वाले लोगों में से और जो मेरे सुनने वाले हैं वो प्रेरणा पाकर के किसी से कहेंगे भी कि भैया कुछ उपकरण जुटाने के लिए हमने फंड रेज करना है, तो वही लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। इसी वजह से दोस्तों, बिना किसी ट्रेनिंग के हमने सिर्फ पैसा कहाँ दिया है उन सब इमोशनल चीजों के लिए जिनका हमारी जिंदगानी को बचाने से कोई सीधा सरोकार नहीं है। हमने उन बुक्स के प्रकाशन के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया है, जिन बुक्स को पढ़ने के बाद में हमारी निजी जिंदगी में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है और हमारे सुरक्षा में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं आज आपको कहूं कि आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए एक 3 दिन की छोटी सी ट्रेनिंग से शुरुआत करते हैं, वहां की उसकी जरूरत है और मैं आपको आकर के वो ट्रेनिंग फ्री दूंगा और उसके लिए एक फंड रेज कर लेते हैं, तो मैं सच कह रहा हूं कि इसके लिए लोग आनाकानी जरूर करेंगे। और यही सिखाती है हमको ये फिल्म टेम्पल अटैक, स्टेट ऑफ सीज, अक्षय खन्ना की मूवी, कि हम सब लोग करोड़ों नहीं अरबों के मंदिर बना सकते हैं, बड़े बड़े भवन बना सकते हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं जुटा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन से संबंधित जो चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी आत्मरक्षा की चीजें हैं, जो हमारे बौद्धिक विकास की चीजें हैं, शारीरिक विकास की चीजें हैं, उनको जुटाने हेतु हमारे पास ना तो वक्त है और ना ही धन है। और ये बड़े ही अफसोस की बात है। सत्य सनातन ने अपना इनिशिएटिव ले लिया है आप लोगों को ट्रेनिंग देने का, जिसमें कि हमें कुछ भी आवश्यकता होगी तो हम निकट भविष्य में फंड रेज जरूर करेंगे और ये सीधे आप तक उसका बेनिफिट पहुंचाने के लिए ही शुरू किए जाने वाला अभियान होगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको पैसा कहां पर देना है, किन लोगों के चक्कर में फंसना है और कहां पर देकर के आपका जीवन, आपके बच्चों का, आपकी नस्लें और आपकी फसलें सुरक्षित हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक G5 पर जाकर के जरूर देखिएगा और उससे पहले आई हुई जो 26/11 है वो भी देख सकते हैं और मुंबई अटैक भी देख सकते हैं। ये सभी आपको G5 पर मिल जाएंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।